जय माता दी डिवाइन सोल्स। उम्मीद करता हूँ आप सब पॉजिटिव और हेल्दी होंगे। आज की ये वीडियो आपके इनर और को मैजिकल शिफ्ट देगी। कभी कभी हमारी प्रॉब्लम्स वो नहीं होती है जिसे हम प्रॉब्लम समझ बैठते हैं। तो हीलिंग के लिए लंबी लंबी लिस्टेड प्रैक्टिस की नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए। इस प्लेटफॉर्म का मकसद ही यही है कि आपको एक सिंपल वे में मैजिकल मिरेकल दिखाया जाए। हम ह्यूमन बींग्स की एक नेचुरल हैबिट होती है अपने अंदर पेन ग्रजेज स्टोर करना, चाहे इंटेंशनली हो चाहे अनइंटेंशनली। और यही ब्लॉकेजेज क्रिएट करती है और एनर्जी फ्लो को रोक देती है या एनर्जी सर्कल को डिस्टॉर्टेड कर देती है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि किसी और के कर्मा की वजह से आपको गिल्ट फील नहीं करना है और ना ही आप कर सकते हैं। इमोशनल क्लींजिंग से हम वो रिसीव करते हैं जो हमारी है, जो हमारी आइडेंटिटी है। मैं डायरेक्ट हीलिंग प्रैक्टिसेस पे आता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप बस कुछ नहीं तो ट्राई करके देखो। आप खुद मुझे इसका इफेक्ट बताओगे, मुझे इसका रिजल्ट बताओगे। पूरी विश्वास के साथ आप करना। कुछ भी डाउट आए तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं आप। जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा। सबसे पहली मेथड है, इसे हम अक्सर कम आंकते हैं बट बहुत ही इफेक्टिव और प्रैक्टिकल भी है। दैट इज होपोनोपोनो प्रेयर। लेकिन इसे बस 4 वाक्यों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इसको करने के जो इफेक्टिव मेथड है उस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो 4 वाक्य हैं, दैट इज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये बहुत ही इफेक्टिव है। लेकिन इसे कैसे यूटिलाइज करना है, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि शब्द सिर्फ बोलने से नहीं होता है, शब्दों के साथ जो हम वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे लिए इफेक्टिव होता है। तो अभी के लिए तो आप चाहें तो मुझसे भी पूछ सकते हैं, या तो आप यूट्यूब पे रिसर्च कर सकते हैं या वेबसाइट पे, जहां भी आपको मिले। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमें रेसिपी मिल जाने से कुछ नहीं होती है। उस रेसिपी को कैसे, किस वक्त, किस तरीके से प्रोसेस करना है ताकि एक सही डिश बने, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी के आगे बात करूँ तो जो दूसरा मोस्ट इफेक्टिव एंड पावरफुल प्रैक्टिस या रिचुअल, आप जो भी नाम दे सकते हो, वो जो मैं बताने जा रहा हूँ इसे आप ध्यान से समझना है आपको। और बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही इफेक्टिव है। आपको क्या करना है कि फल, फूल या मनी, इनमें से कुछ भी आप ले लो जो भी आपके पास है, जैसे फ्रूट्स, फ्लावर्स और मनी। आप चाहे जो लेना है आपको उसे ले लेना। उसे अपने हाथों में ले लेना है। एक जगह शुद्ध चित्त एवं शांत मन से बैठ जाना है और कॉन्शियसली आपको लेट गो करना है। अपने बैड मेमोरी, एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, पेन्स, जो भी है आपके अंदर ना, जो ग्रजेज भरे पड़े हैं, उनको आपको अपने शांत मन से निकालना है, उनको माफ करना है। और ये जिनकी एनर्जी है उनको वापस दे देना है। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि अवेयरनेस क्या है, अवेयरनेस कैसे हील करते हैं, अवेयरनेस में कैसे आते हैं, क्योंकि ये मैं अक्सर हर वीडियो में बताता हूँ। इसलिए मैं डायरेक्ट मेथड पे आ गया हूँ। सो तो आपको क्या करना है कि जिनकी एनर्जी है उनको वापस दे देनी है। ये एक पीस ऑफरिंग है उन सभी के लिए जिन्होंने आपको ये वुंड्स दिया है, जिनसे आपको ये वुंड्स मिले हैं, ये पेन मिले हैं। आप उनको माफ करेंगे थ्रू प्रेयर्स, अफर्मेशंस। प्रेयर्स और अफर्मेशंस आप क्रिएट कर लेना, या उस समय जो भी आपके इंटेंशन में आए वो कर लेना। नहीं तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं आपकी, आई फॉरगिव यू, एंड फिर आपको वो फ्रूट्स, फ्लावर्स, मनी जो भी है ना, जो भी आपने लिया है, उसे उनके नाम से डोनेट कर देना है। चाहे मंदिर हो या कोई पर्सन हो, या जहां भी आपको डोनेशंस लगे कि देनी चाहिए वहां पे आप डोनेट कर दीजिए। आपको इसके रिजल्ट्स उसी दिन से दिखने शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में पेन, ग्रजेस, जितनी भी सारी नेगेटिविटी है वो रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। और आप एक हायर वाइब्रेशन में आने लगोगे। आपकी मैनिफेस्टेशन, जिसे हम मनोकामना भी कह सकते हैं, ये भी बहुत हद तक पूर्ण होगी। आपको इमोशनली बहुत ही लाइट फील होने लगेगा। और साथ ही साथ मैं बात करूँ तो इसे हम टाइम टू टाइम रिपीट करते रह सकते हैं, वंस इन 3 मंथ या 6 मंथ। या जब आपका इंटेंशन आए कि अब मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, मेरे अंदर कुछ नेगेटिविटी उठ रही है, तब आप ये करना। फुल अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस में रह करके करना है, ये तो आप जानते ही हैं। आप चाहे तो किसी प्लांट्स के ब्रांच को भी अपने हाथों में होल्ड करके और इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस के दौरान आपको रोना आ सकता है, नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि आप में करुणा आ रही है, आप में दया आ रही है, आप में आपका प्रेम लौट रहा है, आप स्वयं में लौट रहे हो।
आपके अंदर से नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, आपके दर्द रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि ये आपके अंदर आपको ही हर्ट कर रही थी और आज आपने उसको रिकॉग्नाइज किया है, आपने उसको हील किया है, आपने उसको अपनी एनर्जी फील्ड से बाहर निकाला है। आपके मन में जो करवाहट थी, वो करवाहट दूर हुई है। आपने फॉरगिवनेस किया है। आप ऐसी एनर्जी में आई हो जो एनर्जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना करने के बाद आप चाहें तो अगले स्टेप में सैक्रल यानी कि बॉम्ब पे ध्यान लगा सकते हैं, वहां से उसे हील कर सकते हैं। फिर विजुअलाइजेशन ऑफ लेटिंग गो मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है। ये आप 5 to 7 डेज भी कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। लेटिंग गो का विजुअलाइजेशन कैसे करना है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ऑफकोर्स मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, या तो आपको जहाँ से लगे आप ट्राई कर सकते हैं, बस आपको सही तरीके से करनी है। साथ ही साथ बात करूँ तो जर्नलिंग करके उसे अग्नि में भस्म कर देना है। जर्नलिंग जो होता है ना, वो हमारे इमोशंस को रिलीज करने का एक बहुत पावरफुल तरीका होता है, लेकिन उस जर्नलिंग को अपने पास रखना नहीं है, स्टोर करके नहीं रखना है, आपको बिल्कुल उसे यूनिवर्स में विलीन कर देना है, भस्म कर देना है। अगली बात करूं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या करो, एक्सप्रेस करो। अगर कोई आपके पास एक्सप्रेस करने वाली है या करने वाले हैं तो आप एक्सप्रेस करो। आपको जो लग रहा है एक्सप्रेस करो, पर एज अ पर्सन टू पर्सन। अगर नहीं है तो आप प्लांट्स एनिमल्स जो भी है ना, उनसे आप बातें करो। आप भूल जाओ कि आप आपकी बातें वो नहीं समझ रहे हैं या आप उनकी बातें नहीं समझ रहे हो, क्योंकि ये ऊर्जाओं का खेल है। तो आप उनसे एक्सप्रेस करो और अपने फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान दो। कई बार क्या होता है कि जो पेन होती है, जो इमोशंस होते हैं, वो हमारे फिजिकल बीइंग में भी, फिजिकल बॉडी में भी अटक जाते हैं। तो आप फिजिकल एक्सरसाइज जब करते हो तो वो भी हमारे अंदर से रिलीज होता है। योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, व्यायाम हो गया, ये सब चीज़ें हमें इमोशनली स्टेबल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इमोशंस को हील करती है। तो आप इसे भी ज़रूर ट्राई करना। आप क्या कर सकते हो कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो बस वॉकिंग करो। वॉकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वॉकिंग में बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जितना हो सके आप बेयर फुट यानी कि नंगे पाँव ही वॉक करो, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। मैं जिन लोगों से बातें करता हूँ ना, मैं उन्हें वॉकिंग का सलाह ज़रूर देता हूँ या फिजिकल एक्सरसाइज की सलाह ज़रूर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। आगे मैं बात करूँ तो आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है। ग्रेटिट्यूड, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, ये ब्रह्मांड हमारा है। तो इस ब्रह्मांड को हम जो देंगे वही हम लेंगे। तो अगर हम अच्छी एनर्जी दे रहे हैं, अच्छी वाइब्रेशन दे रहे हैं, ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, तो हमारी ओर भी ब्लेसिंग आएगी, ग्रेटिट्यूड आएगा। तो इसलिए हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है, ग्रेटिट्यूड देना है। ग्राउंडिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है। इन सबको करके आप इमोशनल क्लेंजिंग को कर सकते हो, आप अपने इमोशनल बॉडी को हील कर सकते हो, और ये बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ऑफकोर्स हमारे इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। आप किसी और तरह के वीडियो को चाहते हैं तो मुझे अवश्य बताइए, और यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ऑफकोर्स व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।